हम सब अपनी आजादी, अपने फ्रीडम से कितना प्यार करते हैं ना। बस एक पल के लिए इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सूरज की रोशनी तो आती है लेकिन उम्मीद की किरण कभी नहीं पहुंची। एक ऐसी दुनिया जहां टाइम रुक जाती है और हर सांस स्ट्रगल बन जाती है। हम अक्सर मूवीज में देखते हैं जेल ब्रेक, एक्शन सीन्स और गैंगस्टर का राज, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज्यादा ब्रूटल और टेरिफाइंग है। दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो करेक्शनल फैसिलिटीज नहीं, जीती जागती हेल ऑन अर्थ है, नर्क है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मिस्टीरियस, डेंजरस और खौफनाक प्रिजन्स के बारे में। ये वो जगहें हैं जहां दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स, सीरियल किलर्स, टेररिस्ट और गैंगस्टर अपने जिंदगी के आखिरी दिन गिनते हैं। कुछ जेल्स समुद्र के बीच में है तो कुछ जेल जमीन के नीचे। कुछ तो ऐसी जगहें हैं जहां पैदा लेना मौत की सजा के बराबर है। इस लिस्ट में जो नंबर 1 वाला जेल है उसके बारे में सुनकर तो आपकी रूह कांप जाएगी। वहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन है। तो अगर आप दिल के कमजोर हैं तो इस वीडियो को अभी यहीं बंद कर दें। लेकिन अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो चलिए मेरे साथ इस डार्क सफर में। नंबर 10, एल्केट्राज फेडरल पेनिटेंटरी USA। लिस्ट की शुरुआत करते हैं सबसे आइकॉनिक जेल से जो कि अमेरिका में है। एक खूबसूरत शहर, लेकिन उसके पास ठंडे पानी के बीच एक आइलैंड है जिसे द रॉक भी कहा जाता था। 1934 से 1963 तक यह जगह दुनिया के सबसे नोटोरियस क्रिमिनल्स का घर था। आपने एल कैपोने का नाम सुना होगा, मशीन गन केले, ये सब यहीं बंद थे। एल्केड्रोज को इतना डेंजरस उसके कैदी नहीं, उसका जगह बनाता था। इस जेल के चारों तरफ जो पानी था उसका टेम्परेचर इतना फ्रीजिंग होता था कि अगर कोई गलती से निकल जाए तो 15 से 20 मिनट में हाइपोथेसिस से मर जाए, और अगर ठंड से बच जाए तो शार्क्स और बाकी समुद्री क्रिएचर्स उसका इंतजार कर ही रहे होते थे। यहाँ का रूल सिंपल था, ब्रेक द रूल, गो टू द होल। डी ब्लॉक में कुछ ऐसे सेल्स थे जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता था, पिच ब्लैक, ना रोशनी ना आवाज। कई कैदी वहाँ अकेलेपन से पागल हो गए। ऐसे तो कहा जाता था एल्केट्राज इनएस्केपेबल है, लेकिन 1962 में फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स ने जो किया वो किसी ने सोचा नहीं था। चमचों से दीवार खोदकर, रेनकोट से राफ्ट बनाकर वो कहीं गायब हो गए। आज तक किसी को ये पता नहीं है कि वो जिंदा बचे या समुद्र ने उन्हें निगल लिया। अभी एल्केट्राज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, लेकिन वहां जाने वाले लोग कहते हैं आज भी वहां चीख की आवाज सुनाई देती है। अ हॉन्टिंग साइलेंस ऑफ द पास्ट। नंबर 9, ला सेंटी प्रिजन, फ्रांस। जब हम पेरिस का नाम सुनते हैं तो क्या याद आता है? आईफिल टावर, रोमांस, फैशन। लेकिन इस रोमांटिक शहर के दिल में एक डार्क सीक्रेट छिपा है, ला सेंटी प्रिजन। इस नाम ला सेंटे का मतलब है हेल्थ, लेकिन विडंबना तो देखिए, यह जगह मेंटल और फिजिकल हेल्थ तोड़ने के लिए मशहूर था। 1967 में बनी ये जेल यूरोप की वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिजन है। इस जेल की दीवारें इतनी मोटी और माहौल इतना डिप्रेसिंग है कि यहाँ रहने वाले कैदी अपनी शांति खो देते हैं। एक वक्त था जब यहाँ पब्लिक एग्जीक्यूशंस होती थी, लोगों के सर गिलोटीन से काट दिए जाते थे और पब्लिक तमाशा देखती थी। कैन यू इमेजिन? लेकिन इसका सबसे स्कैरी पार्ट है अंडरग्राउंड सिस्टम, जमीन के नीचे बने हुए सेल्स, जहां ना हवा आती है ना ढंग की रोशनी। यहाँ कैदियों को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजिस ने भी इस जेल का यूज किया था रेसिस्टेंस फाइटर्स को टॉर्चर करने के लिए। कहते हैं इस जेल में रेशियो पूरे फ्रांस में सबसे ज्यादा थी। कैदी अपने सर दीवार में पीट पीट कर अपनी लेते थे, कोई तो केमिकल पी लेते थे बस के लिए। हालांकि अब यहाँ रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन ला सेटिन्स का इतिहास खून और दर्द से भरा हुआ है। नंबर 8, सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन USA। कैलिफोर्निया में ये प्रिजन स्थित है। ये सिर्फ एक जेल नहीं, मौत का वेटिंग रूम है। सैन क्वेंटिन अपने डेथ रो के लिए बदनाम है। यहाँ वो क्रिमिनल्स आते हैं जिन्हें कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इमेजिन कीजिए कि आप मरने वाले हैं, लेकिन कब पता नहीं।
नहीं। कुछ कैदी यहाँ 20-20 सालों से अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। हर रोज सुबह उठना और सोचना कि क्या आज मेरा आखिरी दिन है। ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर किसी भी नॉर्मल मारपीट से ज्यादा खतरनाक है। यहाँ चार्ले मैनसन जैसे सीरियल किलर को रखा गया था। पहले यहाँ गैस चैम्बर्स यूज होते थे, फिर लेथल इंजेक्शंस आ गए, लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूशंस ही नहीं, यहाँ का वायलेंस भी एक्सट्रीम है। गैंग वार्स, चाकू छुरी, गार्ड्स पर हमला होना, ये सब यहाँ नॉर्मल रूटीन है। इस जेल की कैपेसिटी से ज्यादा यहाँ लोग भरे हुए हैं। एक छोटी सी गलती और आपकी जान गई। यहाँ इंसान जानवर बन जाते हैं बस सरवाइव करने के लिए। नंबर 7, सियुदाद बेरियस प्रिजन, इल सैल्वाडोर। अगर आपको लगता है कि जेल को पुलिस और गार्ड्स कंट्रोल करते हैं तो आप गलत हैं। इस जेल में गार्ड्स अंदर जाने से भी डरते हैं। यहाँ राज चलता है गैंग्स का, स्पेशली MS-13 और बेरियो 18 का। ये जेल बाहर से जेल लगता है लेकिन अंदर से एक अलग ही दुनिया है। यहाँ के कैदी जो सर से पैर तक टैटूज से ढके होते हैं अपनी खुद की इकोनॉमी और रूल्स चलाते हैं। किस गैंग मेंबर ने कितने लोगों को है ये उनके टैटूज को देखकर पता चलता है। यहाँ वायलेंस इतना कॉमन है कि एक टाइम पर गार्ड्स ने वहां अंदर जाना ही बंद कर दिया था। वहां सिर्फ पेरीमीटर्स गार्ड करते थे ताकि कोई भाग ना जाए। अंदर चाहे लोग एक दूसरे को काट दे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। मर्डर, रेप और दंगा यहाँ डेली लाइफ का हिस्सा था। 2004 में यहाँ एक दंगा हुआ जिसमें 30 लोगों को जिंदा जला दिया गया। यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है। अगर आप कमजोर हैं तो यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। नंबर 6, CECOT मेगा प्रिजन, एल सैल्वाडोर। एल सैल्वाडोर की सरकार ने तय किया कि अब बहुत हो गया। गैंग्स को खत्म करने के लिए उन्होंने बनाया CECOT। ये कोई आम जेल नहीं, ये एक फोर्ट्रेस है, एक किला। 2023 में शुरू हुआ ये जेल दुनिया का सबसे बड़े जेलों में से एक है, जहां सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर गैंग मेंबर्स को ही रखा जाता है। यहाँ का सीन किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है। हजारों कैदी, सबके सर गंजे, सफेद कपड़े और एक लाइन में झुककर चलते हुए। यहाँ ह्यूमन राइट जैसा शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैदियों को 24/7 मॉनिटर किया जाता है। उसके पास कोई प्राइवेसी नहीं है। बेड के नाम पर एक मेटल की सीट है, ना गद्दा ना चद्दर। खाना बस इतना मिलता है कि इंसान जिंदा रहे। एक सेल में 80 से 100 लोग ठूस ठूस कर भरे होते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट ने इस जेल को इसलिए बनाया ही था कि गैंग्स को तोड़ सके। यहाँ से कोई गैंग लीडर बाहर ऑर्डर नहीं दे सकता। कम्युनिकेशन 0 है। सूरज की रोशनी देखना नसीब में भी नहीं होता है कई बार। यहाँ आने का मतलब है सोसाइटी से पूरी तरह कट ऑफ। ये जेल गैंग्स के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। नंबर 5, बैंग क्वेंग सेंट्रल प्रिजन, थाईलैंड। ये जेल उन लोगों के लिए है जिन्हें डेथ पेनल्टी लगी है या जिन्हें लंबी सजा हुई हो। इस जेल की सबसे खौफनाक चीज पता है क्या है? लेग आयरन, पैरों की बेड़ियां। यहाँ जो नए कैदी आते हैं उन्हें पहले 3 महीने तक 24 घंटे अपने पैरों में भारी लोहे की जंजीरें पहननी पड़ती है। सोचिए, सोना, खाना, नहाना सब उन भारी जंजीरों के साथ। और जो डेथ रो प्रिजनर्स हैं उनके जंजीर तो कभी खुलते भी नहीं है जब तक कि वो मर ना जाए। थाईलैंड का वेदर गर्म और ह्यूमिड है और यहाँ के सेल्स ओवर क्राउडेड हैं। एक छोटे से सेल में 20 से 30 लोग। बीमारियां यहाँ आग की तरह फैलती है। खाना, एक कटोरी चावल और सब्जी का पानी, वो भी दिन में एक बार। अगर जिंदा रहना है तो बाहर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं खाना खरीदने के लिए। यहाँ कई फॉरेनर्स भी कैद हैं जो स्मगल में पकड़े गए हैं। उनके लिए ये नर्क से कम नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर और हैरेस कंडीशंस उन्हें तोड़ देती है। बैंग वैंग में मौत आनी तय है। बस सवाल ये है एग्जीक्यूशन से या बीमारी से। नंबर 4, गुएंटेनेमो बे, क्यूबा, USA। ये जेल दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल जेल है। टेक्निकली ये क्यूबा की जमीन पर है, लेकिन इसे अमेरिका कंट्रोल करता है। 9/11 के अटैक्स के
बाद अमेरिका ने वार ऑन टेरर शुरू किया और सस्पेक्टेड टेररिस्ट्स को यहाँ लाना शुरू किया। इस जेल की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज ही नहीं होती। यहाँ ऐसे कैदी हैं जिन्हें बिना किसी ट्रायल, बिना किसी कोर्ट केस के 20-20 सालों से रखा गया है। उन्हें एनिमी कॉम्बैटेंट्स कहा जाता है, इसलिए उन्हें वो राइट्स नहीं मिलती जो नॉर्मल कैदियों को मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ इंट्रोगेशन के नाम पर ब्रूटल टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। वाटर बोर्डिंग, इसमें कैदी के मुंह पर कपड़ा ढककर उसके ऊपर पानी डाला जाता है ताकि कैदी को लगे कि वो पानी में डूब रहा है। स्लीप डिप्रिवेशन, कई दिनों तक सोने नहीं देना। लाउड म्यूजिक, एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मी। दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजर्स ने इसे बंद करने के लिए भी कहा है। कई यूएस प्रेसिडेंट्स ने ये वादा किया है कि इसे बंद करेंगे, लेकिन ये जेल आज भी खुला है। यहाँ एक लीगल ब्लैक होल है जहाँ इंसान की जान सिर्फ अथॉरिटीज के हाथ में है। नंबर 3, ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन, रसिया। इस जेल का नाम सुनते ही रसिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स के पसीने छूटने लगते हैं। ये जेल रिजर्व्ड है सीरियल किलर, टेररिस्ट और कैनिबल्स, इंसानों के मांस खाने वालों के लिए। यहाँ के कैदियों ने मिलकर हजारों लोगों का किया है। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम यूनिक और टेरिफाइंग है। जब भी किसी कैदी को सेल से बाहर निकाला जाता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे कमर से झुकाकर चलाया जाता है। इस पोजीशन को स्ट्रेस पोजीशन कहते हैं। इसका मकसद ये है कि कैदी को पता ही ना चले कि जेल का नक्शा कैसा है, वो कहाँ जा रहा है। कैदी 24 घंटे वीडियो सर्वेलेंस में रहते हैं। उन्हें दिन में 16 घंटे खड़ा रहना पड़ता है या बैठना पड़ता है। बेड पर लेटना अलाउड नहीं है जब तक कि रात ना हो जाए। इस जेल से आज तक कोई नहीं भागा और भागेगा भी कैसे। बाहर माइनस टेम्परेचर और गार्ड्स की फौज है। यहाँ आने का मतलब है द एंड। आप तब बाहर निकलेंगे जब आपकी मौत हो जाएगी। ये रसिया का सबसे स्ट्रिक्ट डिटेंशन सेंटर है। नंबर 2, ADX फ्लोरेंस, USA। इसे एल्केट्राज ऑफ रॉकीज भी कहा जाता है। अगर बाकी जेल्स में फिजिकल टॉर्चर है तो यहाँ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन है। ये एक सुपर मैक्स प्रिजन है, डिजाइन फॉर द वरिस्ट ऑफ द वरिस्ट। यहाँ कौन है? एल चेपो जैसे लॉर्ड्स, 9/11 के कॉन्स्पिरेटर्स और मॉन्स्टर बॉम्बर्स। यहाँ कैदियों को 23 आवर्स अ डे सोलिटरी कॉन्फिनेमेंट में रखा जाता है। एक छोटा सा कंक्रीट का सेल, वहाँ एक खिड़की है जो आसमान की ओर खुली है ताकि कैदी को पता ही ना चले वो बिल्डिंग में कहाँ है। किसी से बात करना मना है, गार्ड्स भी बात नहीं करते। सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। इंसान एक सोशल एनिमल है जिसे बात करने के लिए कोई चाहिए, लेकिन यहाँ लोग सालों तक अपनी ही आवाज सुनने को तरस जाते हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जेल इंसानों को दिमाग से तोड़ देती है। लोग हेलिसिनेट करने लगते हैं, दीवारों से बातें करने लगते हैं। यहाँ मौत जल्दी नहीं आती, लेकिन इंसानियत पहले मर जाती है। ये क्लियर टॉर्चर की परफेक्ट मिसाल है। और अब नंबर 1, दुनिया का सबसे खौफनाक, रहस्यमय और दर्दनाक जगह, नॉर्थ कोरिया का पॉलिटिकल प्रिजन कैंप। बाकी जेलों में शायद आपने कोई क्राइम किया हो इसलिए आप वहाँ हो, लेकिन यहाँ आप सिर्फ इसलिए हो सकते हो क्योंकि आपके दादाजी ने सरकार के लिए कुछ बोला था। नॉर्थ कोरिया में 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट का रूल चलता है। अगर एक इंसान गलती करता है तो उसके माँ बाप, उसके बच्चे और उसके आने वाले पोते पोती सब जेल में सड़ेंगे। कैंप्स 14 और कैंप 16 जैसे जगहों में लोग पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं बिना ये जाने कि आजादी किस चिड़िया का नाम है। यहाँ गुलामी होती है, 12 से 15 घंटे की कड़ी मेहनत। खाने के लिए यहाँ मिलता है मरे हुए चूहे, कीड़े मकोड़े और घास। सिंग डोंग हुंग जब वहाँ से भागने में कामयाब हुआ तो उसने बताया कि कैसे उसने अपनी माँ और भाई को एग्जीक्यूट होते हुए देखा। यहाँ ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, रेप और टॉर्चर कॉमन है। ये कैंप्स हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स की याद दिलाते हैं।
फर्क बस इतना है कि ये आज 21वीं सदी में हो रहा है। दुनिया जानती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ मौत ही यहाँ के लोगों को आजाद कर सकती है। इसलिए नॉर्थ कोरिया के ये कैंप्स डिजर्व करते हैं नंबर 1 स्पॉट, क्योंकि यहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की वो जगहें जहाँ जाने से अच्छा है मौत को गले लगाना। इन कहानियों को सुनकर हमें अपनी आजादी की कीमत समझनी चाहिए। हम खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसी दुनिया में नहीं हैं। इनमें से कौन सी जेल आपको सबसे ज्यादा स्कैरी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और डार्क और मिस्टीरियस टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।